तो गाइस आज हम करेंगे पत्र। हमारे पत्र का विषय है माता जी के आकस्मिक निधन पर मित्र को सांत्वना पत्र लिखिए। मतलब कि जो आपके मित्र हैं उनके माता जी का बड़े ही मतलब कि हम बता नहीं सकते कि वो कितने अच्छे थे। मतलब कि एकदम से उनका देहांत हो गया, जबकि उनके कोई चांस भी नहीं थे। आपको अपने मित्र को अपना दुख बताते हुए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मेट। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका पत्र 4 नंबर का आता है तो उसमें से 1.5 नंबर का तो आपका फॉर्मेट ही होता है। अगर आप फॉर्मेट सही लिखोगे तो आपके 1 या फिर 1.5 नंबर पक्के हैं। मैं आपको लेटेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से बताऊंगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है परीक्षा भवन और उसके बाद लगाना है अर्ध विश्राम। उसके बाद आपने लिखना है क ख ग और फिर पूर्ण विश्राम। उसके बाद आपने कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है और आपने डेट लिखनी है। और डेट लिखने के बाद आपने एक लाइन को स्किप करना है और आपने विषय लिखना है जो भी आपके पत्र का टॉपिक है। हमारा विषय है माता जी के आकस्मिक के लिखना था मैंने, सॉरी गाइस मैंने के नहीं लिखा। माता जी के बाद माता जी के आकस्मिक निधन पर आई एम रियली सॉरी। सो गाइस मेरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। मैंने बधाई पत्र लिख रखा है, बधाई माता जी के आकस्मिक निधन पर सांत्वना पत्र लिखना है। सॉरी फॉर दैट। मैं कितनी मतलब कि गाइस मैंने बिल्कुल ही ऑपोजिट लिख दिया उसका। चलो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सो गाइस यहाँ पे असली विषय आएगा। जो भी मेरी वीडियो के साथ साथ लिख रहा है तो मैं उनको बता रही हूँ। माता जी के आकस्मिक निधन पर सांत्वना पत्र, जो कि हमारे हेडिंग में लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक आएगा। माता जी के आकस्मिक निधन पर मित्र को नहीं लिखना, अपने मित्र को नहीं लिखना। माता जी के आकस्मिक निधन पर सांत्वना पत्र, ठीक है। और उसके बाद चलिए हम अपना उसके बाद आपने प्रिय सहेली या फिर मित्र, जो भी आप लिख रहे हो, अगर सहेली को लिख रहे हो तो सहेली, मित्र को लिख रहे हो तो मित्र। और अगर आपने नाम लिखना है यहाँ पे तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना तो नहीं ना लिखिए। कोई भी नाम लिख सकते हो, रिया, राम, श्याम, जो भी। अगर प्रिय मित्र लिख रहे हो तो मित्र का नाम, सहेली लिख रहे हो तो सहेली का नाम। अगर नहीं भी लिखना कोई नाम तो मत लिखिए, इट्स नॉट नेसेसरी, ओके। उसके बाद हमने कंटेंट शुरू करना है। कंटेंट में हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पत्र में जो हमने बधाई पत्र दिया था प्रथम आने पर, कि जो आपका दोस्त है वो भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आया है, आपने उसको बधाई पत्र दिया था। तब मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, जो वीडियो आपके आई बटन पर आ जाएगी, कि जब जो भी आप मित्र को, सहेली को, किसी भी रिश्तेदार को पत्र लिख रहे होते हो तो आपका सबसे पहली 2 लाइन सही होती है कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे, या फिर आशा करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल पूर्वक होंगे, ठीक है। आगे हम लिखेंगे, कल मुझे दुखद समाचार मिला कि तुम्हारी माता जी का अचानक देहांत हो गया है। सुनकर हृदय को गहरा आघात लगा। अभी परसों ही तो मैं उनके दर्शन करके लौटी हूँ। वे पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न थीं, फिर ना जानी यह अनहोनी कैसे हो गई। रिया, इस गहरे दुख की घड़ी में अपने आप को संभालना, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ सकती हूँ। आगे आपने लिखना है, माँ के शीतल आंचल की कमी को अनुभव कर सकती हूँ, परंतु उस परमात्मा के सामने सब विवश है। ऐसा मान लेना, जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा था उसी ने वापस अपने पास बुला लिया। जिसने तुम्हारी माँ को या फिर तुम्हें दुनिया में भेजा था उसी ने वापस बुला लिया, मतलब कि भगवान ने ही वापस बुला लिया है, ठीक है।
परमात्मा ने माँ को अपनी शरण में ले लिया है, वे माँ की आत्मा को शांति दें तथा तुम्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। अगर आपको लिखना है अब सो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि जब भी आप मित्र को या फिर सहेली को पत्र लिख रहे हो तो आपको लास्ट लाइन लिखनी होती है अंकल, आंटी। सो गाइस, राइटिंग पर मत जाना, को प्रणाम। सो ये मैंने आपको कहा था कि आपको ये लास्ट लाइन लिखनी होती है जब भी आप अपने मित्र या फिर सखी को पत्र लिख रहे होते हो। मगर इस पत्र में जो आंटी हैं उनका देहांत हो गया है। अगर आपको अंकल जी को प्रणाम कहना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अंकल जी को प्रणाम। ये लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपने लिखनी है। अगर नहीं भी लिखनी है, जो जहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे एंड किया है यहाँ पे भी आप एंड कर सकते हो। उसके बाद आपने लिखना है तुम्हारी सहेली। जैसे कि मैंने लास्ट पत्र में भी बताया था, आपने अपना नाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखना। सॉरी गाइस, मैंने लिखा हुआ है आपको, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बोर्ड के पेपर्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए होती है। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अपना नाम नहीं लिखना होता, अपना पर्सनल डाटा शेयर नहीं करना होता है। इसलिए आप जो भी हेडिंग में नाम दिया होगा आपको या तो वो लिखना है या फिर कोई भी जो भी नाम आपके मन में आ रहा है आपको वो लिखना है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दे देती हूँ। मोस्ट कॉमन नाम जो हमारे मन में आता है वो होता है राम, और उसके बाद होता है श्याम। ये लड़कों के नाम हमारे मोस्ट कॉमन मन में आते हैं, इनमें से कोई भी नाम लिख सकते हो। और सीता, रीता, कोई भी नाम आपके मन में आ रहा है वो भी लिख सकते हो। अगर आपको हेडिंग में भी कोई नाम नहीं दिया हुआ अगर और आपके मन में जो भी नाम आ रहा है आप वो भी नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। नाम लिखना है आपको, एक मिनट, ऐसे न को नाम लिख के आप डैश 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 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, पेपर में। इसके भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद कर सकें। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए बाय बाय।